आते हैं सर जी आज। राहे हक के शहीदों, राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती हैं। राहे हक के शहीदों, चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। राहे हक के शहीदों, जनाबे फातिमा जिगरे रसूल के आगे, शहीद हो के किया माँ को सुरखरू तुमने। जनाबे हजरत ज़ैनब गवाही देती है, शहीदों रखी है बहनों की आबरू तुमने। वतन की बेटियां माएं सलाम कहती हैं। राहे हक के शहीदों, राहे हक के शहीदों, एक मिनट रुक जाए सर, सारे इकट्ठे हो जाओ। राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं
सलाम कहती हैं। राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती हैं। राहे हक के शहीदों, चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। राहे हक के शहीदों, जनाबे फातिमा जिगरे रसूल के आगे, शहीद हो के किया माँ को सुरखरू तुमने। जनाबे हज़रत ज़ैनब गवाही देती है। शहीद लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती हैं। राहे हक
पहले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं, राहे हक के शहीदों। जनाबे फातिमा जिगरे रसूल के आगे। मेरे मौजूद वयूर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको इल्म है कि रेलवे में बड़े अरसे से अनामलीज चल रही थी, तो कई कैटेगरीज का उनको हक नहीं दिया गया था। एक दूसरे का रेफरेंस देते हुए कुछ लोग अदालतों में गए। सर जी प्लीज़ 1 मिनट स्टॉप कीजिएगा, प्लीज़ आपकी मेहरबानी। हाँ जी ये सब आए ने। वालेकुम सलाम। मैं क्या बंदे की आवाज़ से अपने दी लग रही, मैं वेख लवां। हां वेख लो जा चंगी तरह वेख। मेरे मौजूद और गयूर साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे में बड़े अरसे से मुलाजमीन के लिए कोई ख़ास पैकेज नहीं आ रहे थे। मुलाजमीन की जद्दोजहद और कुछ अफसरान ने इस चीज़ को महसूस किया और उस पर कमेटियाँ बनाई। इसी दौरान जो जैसे कहते हैं कि झुकने वालों ने रुफ़तें पाई और हम खुद ही को बुलंद करते रहे। जो लोग मनपसंद थे या जिनके अपनी अप्रोच थी या जिनकी अपनी सलाहियतें थी, उन लोगों ने अपने तरीके से वो अपना हक हासिल किया। जो रह गए उन्होंने रेफरेंस दे के अदालतों तक गए और उनको अदालत आलिया ने इंसाफ करते हुए उन लोगों के हक बहाल किए। जो रेलवे इंतज़ामिया ने आसानी से उनको जल्दी वो अपना हक दे दिया। इसी दौरान ऐसी अनामलीज पैदा हुई जिसमें जो इंचार्ज कैटेगरीज थी वो पीछे रह गई और जो बाकी कैटेगरीज थी उनको अपना हक मिल गया, स्टेशन मास्टर्स रह गए। अब रेल में ये एक अहम पोस्ट है। पूरी रेल स्टेशन मास्टर और स्टेशन से ही चलती है। इतनी बड़ी अहम कैटेगरी को इन्होंने ऐसा इग्नोर किया कि वो इज़्ज़त नफ्स उनका मजरूह हो गया। उन्होंने अखलाकी तौर पे अपने अफसरान, अपने मुलाजमीन हर बार अपनी आवाज़ उठाई। सर आप काइंडली इस तरफ मुंह कर लें तो कवरेज इस तरफ से उस तरफ को तो आप देख लें, हमारी वो आवाज़ इन लोगों ने चले आइए सर जी। सही महसूस नहीं की। अब देखें, आजा मंजूर साहब आजा। जब इधर आ जाए सर। जब इधर आ जाए सर। सर जी 1 मिनट स्टॉप कीजिएगा। सर ये बैनर जो है ना ये वाज़ेह कर लें, मेहरबानी ऊपर कर लें, वाज़ेह कर लें। वो ये पकड़े क्या कराना क्या पकड़ना जोर से करना बैनर मेरे बैनर जोर से बैनर आके करो। सर जी ये रेड वाला बैनर आके करो। पकड़ लें ये बैनर पकड़ लें। मुंह भी दिखे ना। नहीं चेहरा तो नीचे कर ना। डायरेक्ट शक्ल बेटी साहब थोड़ा सा आगे हो जाए। सर जी वो आपकी वो आवाज़ छुप रही है। हाँ जी ऊपर से सर बस ठीक है। 1 मिनट दरमियान में दिखाएं। बस नीचे रखें। जब देखें मजलूम की आवाज़ को जब दबाया जाता है
ये एक फितरी अमल है कि लोग बगावत जायज़ थी, लेकिन क्योंकि ये कैटेगरी पढ़ी लिखी इदारे और मुलाजमीन से वफ़ादार है, उन्होंने रेल के उस वक्त हालात देखते हुए ये नहीं चाहा कि हम अपने लिए तो कोई मराहत लें, लेकिन हमारी रोज़ी, जो हमारी इज़्ज़त है, जो हमारी शान है, जिससे रेल ज़िंदा है, हम ज़िंदा हैं, उसको कोई नुकसान हो। तो हमने इखलाकी रास्ता इख्तियार किया। हम बार बार इनके पास आए, जब इन्होंने हमारी नहीं मानी तो हमने अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटाया और अल्लाह के करम से मुल्क में इंसाफ है, अदालतें आज़ाद है। अदालत ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। जब वो हमारा अपग्रेडेशन हक हमारा, अपग्रेडेशन हक हमारा। संपार्श यूनियन जिंदाबाद, संपार्श यूनियन जिंदाबाद, संपार्श यूनियन जिंदाबाद। साडा हक इत्थे रख। दोस्तों, जब वो हमारे हक़ में केस हो गया, क्योंकि स्टेशन मास्टर पहले ही मजलूम है, हमारे बंदे चिटानों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, वो 1 मिनट स्टेशन नहीं छोड़ सकते, खुद भी और उनका स्टाफ भी। ये सबसे ज़िम्मेदार कैटेगरी ट्रैफिक की होती है, क्योंकि हम स्टेशनें नहीं छोड़ सकते थे, बार बार यहाँ के चक्कर नहीं लगा सकते थे, हम टीसी नहीं कर सकते थे, हमारी जो है वो दूसरे जो लवाजमात हैं वो स्टेशन मास्टर के पास नहीं थे। हमारे केस को रेलवे इंतज़ामिया ने को दोबारा अहमियत नहीं दी। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले गए, इनको हमने अदालत में खड़ा किया। आखिर मजबूर होकर रेलवे इंतज़ामिया ने रेलवे हेडक्वार्टर से करके मिनिस्ट्री को भेज दिया। जब मिनिस्ट्री में गया तो वही हमारे साथ सलूक किया गया। वो हमें बार बार मजबूर कर रहे थे कि हम रेल का पहिया जाम करें ताकि रेल की तबाही हो, लेकिन हम रेल के वफ़ादार हैं, हम मुल्क के वफ़ादार हैं। स्टेशन मास्टर, आप तारीख उठाएं कि 71 की जंग में, 65 की जंग में यही स्टेशन मास्टर और उसका स्टाफ था, अपनी जानों पे खेल रहा था, पाक अफवाज के साथ खड़ा था मैदान पे। हम कभी अपने इदारे और मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। फिर हम चले गए चेयरमैन के ख़िलाफ़ अदालत में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, 2 मरतबा कंटेम्प्ट हुई। मजबूरन वो रेलवे मिनिस्ट्री ने मंजूर कर दिया, क्योंकि तरीक़ेकार यही था। वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में गया। इस्टेब्लिशमेंट संपार्श यूनियन जिंदाबाद, संपार्श यूनियन जिंदाबाद, संपार्श यूनियन जिंदाबाद। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन लेके रहेंगे, अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन लेके रहेंगे, अपग्रेडेशन लेके रहेंगे। संपार्श यूनियन जिंदाबाद, संपार्श यूनियन जिंदाबाद। मेरे मीडिया के दोस्त, एजेंसीज, इदारे हमारी इन बातों को नोट कर लें। वहाँ से निकला, इस्टेब्लिशमेंट के पास गया। रेलवे ने 6 SS की पोस्टें लिखी थी 17 ग्रेड की, और उन्होंने कानून के मुताबिक जो वज़ीर आज़म का लेटर था, जो दूसरी कैटेगरीज़ को मिल चुका था, उन्होंने हमारे साथ इंसाफ किया और जितनी हमारी पोस्टें थी SS की वो 17 स्केल में मंजूर कर ली। फाइनेंस में गया। अब मैं क्या कहूँ कि फाइनेंस में फाइनेंस, हम तो गरीब लोग थे। स्टेशन मास्टर पहले ही मजलूम था। वो तो अपने हम बच्चे पढ़ाएं, जंगलों में ड्यूटियाँ करें, हम सारी रात जागें, दिन को सोएं, दुनिया आगे चली जाए, स्टेशन मास्टर वहीं रह जाए, ना उसके बच्चों को तालीम मिले, ना उनको मेडिकल की सहूलत मिले। कांटों पे, सांपों पे स्टेशन मास्टर पड़े रहे, रोज़ चक्कर कौन कटे। हम क्या दे सकते हैं किसी को। आखिर वो नहीं माने, हमने फिर उनके खिलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। अदालत ने जब सही फैसला दिया, मजबूर हुए, इन्होंने रेल को लिखा कि हम 37 अरब देते हैं, अगर उसमें से आप देना चाहो तो हमें एतराज़ नहीं है। इसका मतलब है कि मंजूर किया। जब वो रेल के पास आया तो रेल के पास ये तरीका था कि वो हमारा मंजूर करके हमें अपग्रेड करते, लेकिन इन्होंने फिर वही जो लाल फीते वाला चक्कर घुमाया
और हमें फिर चक्कर में डाला। मंजूर तो कर लिया कि जी हम पैसे देंगे, लेकिन चिट्ठी फिर भी हमारी दाढ़ी जो है वो फाइनेंस के हाथ में दे दी, जो आज तक उस हमारी दाढ़ी को ये नोच रहे हैं। क्या समझते हैं, अगर वो मुलाजिम हैं तो हम चोर हैं क्या? जी हाँ। तो इसलिए अब हम बताना चाहते हैं कि अगर हमारा हक ना मिला, हम अदालत में गए हुए हैं, हमें 100% यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन न ये अपने आप को घसीटे, ना हमें ख्वार करें, ना हमें मजबूर करें कि हम बगावत पे जाएं। हमारा केस सीधा पड़ा हुआ है। जब रेल मान रही है कि पैसे हम देंगे, तो इसमें हर्ज ही क्या है? हमारा फौरी तौर पर लेटर निकालें, खुदारा इस इदारे को बचाएं। हम वफादार हैं, ये अगर करते हैं तो फिर गद्दार ये कहलाएंगे, हम नहीं कहलाएंगे। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। साहब मिलना चाहते हैं, उनसे मिल लीजिए। आप जाए। कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ साथियों, आज लाहौर में आल पाकिस्तान से तमाम स्टेशन मास्टर, ASM साहिबान और तमाम ट्रैफिक स्टाफ जो है इकट्ठा हुए हैं और उनकी सिर्फ और सिर्फ जिंदाबाद, हक हमारा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी, तो हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि हमने अपग्रेडेशन लेनी है। बहुत अरसे से जो है हम अपग्रेडेशन के पीछे भाग रहे हैं और ये हमारा हक है और हम अपना हक जो है वो लेके रहेंगे, क्योंकि ये हमारा हक बनता है और इंसान अपने हक के लिए कुछ भी कर सकता है। हमने रेलवे को बचाने के लिए अब तक कोई ऐसी पेशरफ नहीं की है, क्योंकि इस रेलवे की वजह से हमारे बच्चों का रिज़्क है और हम अपने रिज़्क को जो है लात नहीं मार सकते। लिहाजा अभी तक हमने मिनिस्ट्री को जो है या रेलवे के लिए कोई ऐसे कदम नहीं उठाया जिससे रेलवे को कोई नुकसान पहुँचे। तो इस वजह से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आल पाकिस्तान स्टेशन मास्टर और सिम्पारस यूनियन के तमाम जो कायदीन हैं वो यहाँ पे सरपरस्ती कर रहे हैं हमारे। और अभी जो है चूँकि हम यहाँ पे धरना दे रहे थे, तो मिनिस्ट्री की तरफ से CO साहब ने जो है वो पैगाम भेजा है कि आपके जो कायदीन हैं वो अंदर आएँ और वो जो है मुझसे बात करें। तो हम CO साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारी जो है बात सुनी है और हमारे कायदीन को जो है अंदर आने की इजाज़त दी है, जिसमें जो है हमारे जो सीनियर साहब मंजूर अली मशहूरी साहब जो हैं वो CO साहब से मुलाकात के लिए गए हैं, इकबाल जावेद साहब जो हैं वो CO साहब से मुलाकात के लिए गए हैं, और चौधरी गफ़ार साहब जो हैं वो CO साहब से मिलने गए हैं, और चौथे जो हैं चौधरी कफ़ील साहब जो हैं। तो ये हमारे जो पूरा आल पाकिस्तान के जो वो है सिम्पारस यूनियन को जो है लीड कर रहे हैं, मरकज़ी अहदेदार हैं और सिम्पारस यूनियन को लीड कर रहे हैं। तो मैं अपनी मिनिस्ट्री से और सबसे जो है ये गुजारिश है हमारी कि बराए मेहरबानी हमें अपना हक दें और हमें जो है रेल की खिदमत करने का मौका दें। सिम्पारस यूनियन जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद। साफ़ी हजरात और मेरे तमाम जियाले और मेहनत कश स्टेशन मास्टरों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस प्लेटफार्म की वसासत से इंतज़ामिया तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक ज़िम्मेदार नौकरी का मालिक बनाया है और हम अपनी ईमानदारी से जंगलों में, सांपों में, बारिशों में, तकलीफ़ों में ड्यूटियाँ करते हैं। और मिनिस्टर साहब भी यही कहते हैं कि जो ज़्यादा ड्यूटी करता है, जो मुश्किल ड्यूटी करता है, वो ज़्यादा हकदार है। तो मिनिस्टर साहब, हम आपको आपकी इस चीज़ पे एहसास दिलाना चाहते हैं कि 2014 में जो हक हमें कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने हमारे हक में अपग्रेडेशन का फैसला कर दिया है। बड़े अफसोस की बात है कि जो हमारा मातहत स्टाफ है उनको तो आपने अपग्रेड कर दिया, जो हम इंचार्ज कैटेगरी हैं आपने अब तक हमारे कोर्ट के इस फैसले को तस्लीम नहीं किया है। लिहाजा हम रेलवे इंतज़ामिया से, रेलवे मिनिस्टर से ये पुरजोर अपील करते हैं कि हमारी मुश्किल नौकरी को देखते हुए हमारे इस हक को तस्लीम किया जाए और फिलफौर हमें हमारे हक को दिया जाए। जो अपग्रेडेशन का केस है उसको विदिन 5 डेज़ मंजूर किया जाए, क्योंकि हमारे मरकज़ी कायदीन ने 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद
साथ हम तमाम पाकिस्तान के स्टेशन मास्टर्स मुत्तफ़िका तौर पर अपने तमाम इस्तीफ़े मिनिस्टर और CEO साहब की टेबल पे पेश करेंगे, फिर वो मुतबादिल लाएँ और गाड़ियाँ चलाएँ। मैं पेशावर संपारस यूनियन से अपने छोटे भाइयों कांटे वाले की तरफ से आवाज़ उठाता हूँ, क्योंकि वो भी बड़ी तादाद में आए और जब बड़े भाइयों को हक मिलता है तो छोटे भाइयों का भी हक बनता है कि उनको भी मिल जाए। तो मैं स्पेशल गुजारिश करता हूँ कि हमारे कांटे वाले भाइयों को भी अपना हक मिलना चाहिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं संपास डिवीज़न के प्लेटफार्म से आज इसको भाई सलाउद्दीन साहब, भाई सलाउद्दीन, बैनर किधर है? बैनर मीडिया वाले आ गए। बैनर किधर है? बैनर नहीं सिर्फ बयान क्या आपकी कुछ ही डालनी है ना उसके अंदर। खुले आ जाओ, खुले बैनर किधर है? बैनर कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, जैसे कहेंगे आपकी ज़्यादा जरूरत है भाई, ताउन है हमारा। अपग्रेडेशन संपास यूनियन साडा हक लेके रहेंगे, संपास यूनियन साडा हक। यार कितने ने इधर ते आओ, तुसी की करदे पे? आप आओ ना अपनी तरफ से भी कुछ तो दो ना यार। इसलाम भाई आ जाओ ना, साडा जागम नु बुलाओ। जागम भाई कितने? भाई जागम कितने? उन्होंने दो यार, बुलाओ उन्होंने दे, वो कराओ। हाँ आओ चलो, ये इधर आओ। स्टेशन मास्टर्स है ना? जी स्टेशन मास्टर संपास यूनियन। उतार लो साइड से। बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवेज़ के स्टेशन मास्टर्स भी जो हैं वो अपने मुतालबात के हक़ में सरापा एहतजाज हैं। आज आल पाकिस्तान संपास यूनियन की जानिब से जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में। इनका मुतालबा एक ही है कि इनको अपग्रेड किया जाए, क्योंकि मुतअद्दिद बार जो है वो रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से ये इन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि इनके स्केल जो है अपग्रेड कराए जाएंगे, अपग्रेड किए जाएंगे, मगर अब तक जो है वो इन्हें इनके स्केल जो है वो अपग्रेड नहीं किए जा सके। हमारे साथ यहाँ पर यूनियन के नुमाइंदगान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर, कब से ये मामला चल रहा है और आज रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में एहतजाज करने का क्या मकसद है? पूरे मुल्क से आप लोग आए हैं यहाँ पे? पूरे पाकिस्तान में संपास यूनियन की 7 इकाइयाँ हैं, 7 डिवीज़न है और पूरे 7 डिवीज़न यहाँ पे जमा हुए हैं और हमारे मरकज़ी कायदीन भी यहाँ पे जमा है जो अंदर CEO साहब से मुलाकात के लिए गए हुए हैं। तो हमारा ये 2015 से तस्लीम शुदा हक़ है और 2015 से अब टिल नाउ ये रेलवे इसी तरह उल्टी दिशा में चलाई जा रही है, यानी कि जो मुताहिद लोग थे वो उनको ज़्यादा सहूलतें हैं और जो हम इंचार्ज कैटेगरी हैं उनको बहुत कम सहूलतें दी गई हैं। और जी बिल्कुल, आपने इनके मुतालबात सुने। इनका कहना है कि इन्हें जो है वो मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जितने भी स्टेशन मास्टर्स हैं उन्हें अपग्रेड किया जाए, ये इनका मुतालबा है। और इस हवाले से आज रेलवे लाहौर हेडक्वार्टर में जो है वो यानी से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। सलाउद्दीन साहब बात अच्छा, जो हमने एक लायामत बनाया उसका हम करेंगे। हाँ जी, मैं आपने डर लेना भी नहीं बताते, लोग अंदर बात करके आएंगे, उसके बाद अंदर बात होनी देंगे, उसके बाद देखेंगे।